दोस्तों, अब से कुछ ही समय पहले तक ये इंस्टीमेट लगाया गया था कि आने वाले 15 सालों के अंदर अंदर हमारी सेना को 4000 के आसपास आर्टिलरी गन की जरूरत पड़ने वाली है। पहले हमारी सेना ज्यादातर अपना फोकस 2 आर्टिलरी गन सिस्टम को खरीदने पर करती थी, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर को देखते हुए अब हमारी सेना 2 आर्टिलरी गन की जगह पर माउंटेन आर्टिलरी गन और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन पर ज्यादा फोकस कर रही है। आप सभी के याद ही होगा, अब से कुछ ही समय पहले भारतीय सेना की तरफ से ये फैसला लिया गया था कि हम 200 नई K9 वज्र आर्टिलरी गन को अपनी सेना में शामिल करेंगे और इन 200 K9 वज्र को 2 अलग अलग बैच में खरीदा जाना था। इस बैच का हमारी सेना की तरफ से पहला ऑर्डर दे दिया गया था, जिसके तहत हमारी सेना ने 100 की संख्या में साउथ कोरिया से K9 वज्र गन को खरीदा था और इन K9 वज्र को भारत के अंदर ही L&T द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत बनाया गया था। लेकिन अभी तक भी दूसरे बैच का ऑर्डर हमारी सेना की तरफ से नहीं दिया गया था, यानी अभी 100 और K9 वज्र का ऑर्डर बचा हुआ है और हमारी सेना ने जो ये 100 की संख्या में K9 वज्र गन को खरीदा है, इन गन को हमने राजस्थान में तैनात भी कर दिया है। इन गन को स्पेशली राजस्थान जैसे गर्म इलाकों को देखते हुए इस तरीके से मॉडिफाई किया गया था कि ये गन काफी आसानी से गर्म इलाके में भी रह सकती है। और अब हमारी सेना K9 वज्र के दूसरे बैच के ऑर्डर देने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस बार जो L&T हमारी सेनाओं के लिए K9 वज्र गन बनाने वाला है, ये पहली गन से बिल्कुल ही अलग होने वाली है, क्योंकि इन गन को स्पेशली लद्दाख जैसे ठंड वालों इलाकों में हम तैनात करने वाले हैं। इसीलिए ही अब जो दूसरे बैच के तहत नई K9 वज्र गन खरीदी जाएंगी, इनके अंदर एक विंटर किट को भी लगाया जाएगा, जिसकी वजह से ये गन काफी आसानी से स्मूथली बर्फीले इलाके में भी तैनात की जा सकेंगी। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जो इन गन के अंदर कंपोनेंट लगे होंगे, उन कंपोनेंट में से अब 18,000 कंपोनेंट को L&T भारत के अंदर ही लोकली मैन्युफैक्चर करने वाली है। यानी अब जो हमारी सेनाओं को नई K9 वज्र गन मिलने वाली है, उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी कंपोनेंट लगे होंगे। साथ में L&T की तरफ से ये भी बताया गया है कि हमारी सेना की तरफ से हमको कभी भी 100 और K9 वज्र गन का ऑर्डर दिया जा सकता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको हमारी सेना में भारी संख्या में 2 आर्टिलरी गन को शामिल करना चाहिए, या फिर आपका ये मानना है कि हमारी सेनाओं को माउंटेन आर्टिलरी गन और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन को ही भारी संख्या में शामिल करना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।